नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक टेस्ट भी हो सकता है और आप अपने आप को तय करेंगे कि आप इस टेस्ट में कितना नंबर ला पाते हैं और आप कितना स्कोरिंग करते हैं, उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट को। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, 3 में है 3, सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। बताइए कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो चलिए हम बतला देते हैं, इसमें होगा 2। कितना होगा? 2। यानी मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला प्रश्न कहता है विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है प्लास्टिक, सी में है कार्बन और डी में है चांदी। जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बतलाइए। हाँ, तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा? चांदी। इसका सही आंसर क्या होगा? चांदी होगा इसका सही आंसर। अगला शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन ए में है तांबा का, ऑप्शन बी में है कार्बन का, ऑप्शन सी में है जस्ता का और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर कीजिए। हाँ, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जस्ता का। क्या होगा इसका सही आंसर? जस्ता का। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि एक जल का मान होता है। तो जल का मान ऑप्शन ए में है 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 4.18 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 0.42 कैलोरी और ऑप्शन डी में है 2.4 कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0.24 कैलोरी। 5वां प्रश्न कहता है कि वनस्पति तेल में होती है। ऑप्शन ए में है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऑप्शन बी में है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ऑप्शन सी में है लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और ऑप्शन डी में है लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। जल्दी बतलाइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी वनस्पति तेल में लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला रहता है। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है? ऑप्शन ए में है 5, 2, 3 और 4। बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3 समावयवी संभव है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन ए में है परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी में है परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी में है परमाणु संख्या और ऑप्शन डी में है परमाणु द्रव्यमान। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम ही बतला देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी मेंडलीव के आवर्त नियम में परमाणु द्रव्यमान इसका। अगला प्रश्न कहता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है। ऑप्शन ए में है 3:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में है 1:2 और ऑप्शन डी में है 1:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:3। 9वां प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव में रहता है? तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या होगा इसका सही आंसर? एथेनॉल होगा इसका सही, यानी सी ऑप्शन सही है। दस नंबर प्रश्न कहता है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा डी।
11 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 12 नंबर प्रश्न कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए में है सेरिबेलम, ऑप्शन बी में है क्रेनियम, ऑप्शन सी में मस्तिष्क स्टेम और ऑप्शन डी में है सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम यानी ए, 12 का ए। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए में है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी में है एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी में है थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इसमें क्या होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखेंगे मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 14 का सही आंसर। 15 नंबर प्रश्न कहता है रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखेंगे रक्त जो है वह एक उत्तक है। क्या है? रक्त उत्तक है। 16 नंबर प्रश्न कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द का प्रस्तुति जोहेनस ने किया था, यानी 16 का सही आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है। 17 का हो जाएगा सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, यानी 18 का सही आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर प्रश्न कहता है ओम का नियम है। तो देखिए ओम के नियम में क्या होता है, भी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उसके रेजिस्टेंस का विद्युत धारा का होता है, यानी आई जो होता है वेरिएज होता है। भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होता है। और इसी समानुपाती के नियतांक को हटाते हैं, तो समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं आर, और इसी आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ हो जाएगा भी बराबर आई आर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन कार्बन का अपरूप है? तो देखिए कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसको लिख दीजिए इनमें से सभी। ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी डी ऑप्शन है। और इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये तीनों जो है वह कार्बन का अपरूप है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। लेकिन डी क्या है? इनमें से सभी है, ये गलत टाइप हो गया है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या होता है ये? समावयवी। अगला प्रश्न है यानी 23 नंबर प्रश्न कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं। याद रखेंगे अवतल दर्पण को ही क्या कहा जाता है? हजामती दर्पण कहा जाता है, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे कम होता है लाल रंग का और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का, यानी 24 का सही आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर प्रश्न कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो याद रखेंगे फोकस पर रखने पर ऐसा होता है, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा डी।
27 नंबर प्रश्न कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो इसका अस्थायित्व क्या होता है? 1/16 सेकेंड का अस्थायित्व होता है इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, जैसे प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो वह सीधा होगा और वर्धित होगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो सीधा होगा और क्या होगा? वर्धित होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u, यानी प्रतिबिंब की दूरी बट्टे वस्तु की दूरी। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव दिया है, जो लगभग सभी सब्जेक्ट से, यानी साइंस के पूरे पार्ट से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।